नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस समय इतना बौखला गया है इंडिया से कि वो चिढ़ में क्या बोल दे रहा है, क्या कर रहा है। एक छोटे बच्चा जैसा हरकत करता है। अगर कोई उसकी मनपसंद चीज है या फिर किसी चीज के लिए वो जिद कर रहा है कि मुझको ये चाहिए और आप उसको कह दीजिए कि हम ये चीज आपको नहीं देंगे, तो वो इस तरीके की जिस तरीके की हरकत करता है एकदम सेम वही काम जो है डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। इनका वो वाला हाल हो गया है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि ये खंबा नोच रहा है। अब भारत पर जो है कि टैरिफ पहले लगाए, सैंक्शन ला दे, लेकिन इसका जो तोड़ है वो भारत और रूस ने भी जो है कि निकाल लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चीज का वो समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी वो खुद के स्वार्थ एक तरह से देखें तो वो यूएस के बारे में भी उतना नहीं सोच रहा है वो आदमी जितना वो खुद के बारे में सोच रहा है। उसको चाहिए था नोबेल प्राइज, बोला था कि हम आते ही 50 दिन के अंदर रसिया यूक्रेन का वार खत्म करा देंगे। वो उनसे हुआ नहीं, उल्टा यूक्रेन में जाके डील करके आ गया कि उनका जो 50% वहां पर जो रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो उनसे 50% वो लेगा हथियार देने के बजाय। अब उसको एक मुद्दा मिला भारत पाकिस्तान का युद्ध, तो भारत पाकिस्तान के युद्ध को वो शांत कराया। ऐसा वो कह रहा था कि हमने जो है कि इस युद्ध को शांत कराया। जब भारत की संसद चली, मानसून सत्र चला, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने खुलेआम ये बोला कि कोई भी तीसरा देश इस युद्ध को विराम कराने में अपनी कोई भी भागीदारी उसकी नहीं है। तो इससे वो आहत हो गया कि अब जो है कि वो दुनिया में ये कि बोल रहा था कि मैं 2 न्यूक्लियर देशों का युद्ध रुकवा कर कितना बड़ा शांति का काम किया हूं और इसके लिए मुझे नोबेल प्राइज मिले। और ऐसा जब नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने ये बोल दिया साफ साफ कि इसमें किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं है, तो अब उसको ये भी छीन गया। तो इसके खीज में उसने पहले तो भारत पर 25% का टैरिफ लादा। उसके बाद क्या किया कि टैरिफ लादने के बाद अभी पेनल्टी अलग से लगेगी। वो पेनल्टी इसलिए लगेगी कि हम रसिया से रसिया से जो है कि सामान खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं और वहां से तेल एक्सपोर्ट करते हैं। तो साथियों, इतना सब तो अभी तक ये बैकग्राउंड था। अब आगे ये बताता हूं कि इसको ट्रिगर इसको कि सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को भारत के जो भारत और जो रसिया है वो किस तरीके से इससे निपटने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रंप की धमकी के बाद भारत और रूस जो है वो डॉलर को ही खत्म करने के पीछे लग गए हैं कि भैया इसका वर्चस्व किस तरह से, सैंक्शन ये किसी पर किस तरीके से लाद पाता है। तो डॉलर की वजह से, क्योंकि मैक्सिमम लगभग 80% जो है वो ट्रेड्स किस में होते हैं, डॉलर्स में होते हैं। तो इसके वजह से ये सैंक्शन लाद पाता है दुनिया पे। तो इसका जो ये ऐसा मुंह बना हुआ है और ये जो दोनों लोग इस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, उसका यही कारण है कि अब इन दोनों की दोस्ती को ये खुद से आकर और गहरी कर दिया भारत और रसिया की। और ये जो सोचता था कि चीन को ये काउंटर करेगा भारत को साध के, तो ये अब इससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भारत से भी अपना और भी बिगाड़ लिया। इसका जो कि दोहरा रवैया है वो फिर से रसिया का और यूक्रेन अमेरिका का भारत के साथ वो फिर से नजर आ गया। और जिस तरीके से रसिया ने भारत का मदद किया था दोस्त के नाते, अब उसी तरीके से भारत को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस दोस्ती का जो सिला मिल रहा है वो टैरिफ और इस तरीके से। तो इससे निपटने के लिए अब ये लोग डॉलर को जो है कि डी डॉलराइजेशन पर एक जो संयुक्त काम है वो करने वाले हैं। ये क्या पूरा मैटर होने वाला है इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और आपका भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 31 तारीख की ये खबर है, 8:45 रात में 9 बजे के पास आई कि इंडिया रिफ्यूज टू प्ले डेड इकोनॉमी। ये बोला क्या भारत को कि भारत और रसिया, ये अपने जवाब में क्या बोला कि भारत और रसिया अगर एक साथ, ये तो पहले डेड इकोनॉमी है और अगर ये एक साथ डूबना चाहें तो ये डूब सकते हैं। ठीक है, तो भारत का जो टोटल ग्रोथ है, दुनिया की ग्रोथ में जो हिस्सेदारी है वो 16% है। टोटल अगर दुनिया 100% के हिसाब से बढ़ रही है, उसमें 16% योगदान भारत का है। और जो इतना बड़ा योगदान दे रहा है अकेले, अगर वो डेड इकोनॉमी है तो फिर पता नहीं ये कहाँ से पढ़े लिखे आदमी है, समझ नहीं आता। आइए आगे चलते हैं, आपको पूरा जो है कि यहाँ पर सारी चीजें विस्तार से दिखाते हैं। देखिए, ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका टैरिफ में वृद्धि किया। जुलाई 2025 में 31 जुलाई 2025 को अमेरिका राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने घोषणा की कि सभी भारतीय आयातों पर 25% का टैरिफ 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएगा। यानी कि आज से 25% का जो है टैरिफ यहाँ पर लगेगा। रूस ईरान के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों के लिए एक दंड तंत्र, यानी कि 25% टैरिफ लगेगा और इसका प्लस कितना अभी पेनल्टी लगेगी भारत पे, वो यहाँ पर अभी क्लियर इसने नहीं किया है। लेकिन भारत ईरान और रूस के साथ जो व्यापार करता है, व्यापारिक जो संबंध है, उसके वजह से भारत पर पेनल्टी ये लगाएंगे। ठीक है, सार्वजनिक बयानों में भारत और रूस के
को मृत अर्थव्यवस्था यानी कि डेड इकोनॉमी इन्होंने कह दिया। उनके मुद्रा सहयोग को आर्थिक तोड़फोड़ कहा गया। अब क्यों? देखिए, पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस के साथ रक्षा तेल व्यापार को बढ़ाया। इसकी वजह से ये जो है कि बौखलाया हुआ है। रूस आक्रामक रूप से डी डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर को खत्म करने के लिए कि डॉलर का उपयोग कम हो, वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर से बचने के लिए इस पर जोर दे रहा है, जिसके लिए वह रूबल, युआन और स्थानीय मुद्राओं का उपयोग कर रहा है। यानी कि चीन की मुद्रा और अपनी मुद्रा, पहले यही दोनों लोगों का यूज करके ये लोग डी डॉलराइजेशन का काम कर रहे थे, लेकिन अब इसमें खुल के भारत भी सामने आएगा और भारत का रुपए भी जो है कि अब इसमें अपना सहयोग देगा। साथियों, ट्रंप इस अमेरिका डॉलर के प्रभुत्व के लिए प्रत्यक्ष खतरे के रूप में देखते हैं, जो अमेरिका की आर्थिक शक्ति का केंद्र है। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका वास्तव में इससे जो है कि कमजोर ही होगा। साथियों, राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं है। भारत के जो पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने कहा कि दृढ़ता पूर्वक इन्होंने कहा कि किसी भी व्यापार समझौते पर सहमति तभी होगी जब भारत के राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। यानी कि जब भारतीय हित में कोई भी, राष्ट्रीय हित में कोई भी अगर डील होगी तो ही वो डील की जाएगी, अन्यथा किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि भारत जो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो इसका एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसको ये खोल दे कि अमेरिका का जो डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो यहाँ पर आकर निवेश करे। इससे खतरा क्या होगा कि भारत के एमएसएमई जो कृषक हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। साथियों, डेड इकोनॉमी, क्या भारत मतलब सच में डेड इकोनॉमी है? भारत सबसे तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है, डेड इकोनॉमी तो भारत नहीं है। साथियों, ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर, जब ट्विटर उसका नहीं हुआ करता था, मतलब ट्विटर एलन मस्क का नहीं हुआ करता था, तो ट्विटर ने उसको बैन कर दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को। जिसके बाद उसने अपना एक नया प्लेटफॉर्म बनाया ट्रूथ सोशल के नाम पर। इस पर एक हालिया पोस्ट किया या इसको अपना एक ऑफिशियल पेज मतलब कि एक तरीके से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म समझता है, जहां पर ये सारी जानकारी यहाँ पर ही देते हैं। तो हालिया पोस्ट में भारत और रूस को मृत अर्थव्यवस्था बताया। इसमें उन्होंने लिखा कि मुझे इनकी परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे अपनी मृत अर्थव्यवस्था यानी कि डेड इकोनॉमी को मिलकर कैसे गिरा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ बहुत ऊंचे हैं, दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। इस तरह रूस और अमेरिका के साथ मिलकर लगभग कोई व्यापार नहीं करते। यानी कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि भारत के साथ हमारा बहुत ज्यादा व्यापार होता है, मैसिव व्यापार होता है, भारत हमसे बहुत ज्यादा जो है कि पैसा कमा कर चला जाता है और हमको अपने यहाँ सामान बेचने नहीं देता है, टैरिफ लगाकर हमसे पैसा हमको कम कमाने देता है। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा व्यापार होता है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमको ये फर्क नहीं पड़ता है कि भारत और रूस क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा न भारत के साथ व्यापार ज्यादा होता है और न रूस के साथ व्यापार होता है। मतलब ये खुद के बातों पर ही अडिग नहीं है। साथियों, संसद में गोयल जी उनका बयान है कि इस व्यंग का उत्तर दिया गया, जिसमें वाणिज्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत वर्तमान में सबसे तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि केवल एक दशक से भी कम समय में भारत नाजुक जो मतलब 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं जो नई प्रथम उस अर्थव्यवस्थाओं में से एक तेजी से दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। और आज अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और अर्थशास्त्री भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक उज्जवल बिंदु पर देखते हैं। भारत की वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान है भारत का, और इसको ये डेड इकोनॉमी जो है कि बना रहा है। साथियों, भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गोयल ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया कि नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जो कि जीडीपी है, इसके संदर्भ में भारत दुनिया के शीर्ष से 5वां अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। यानी कि जो परचेसिंग होता है उसमें जो है कि भारत जो सबसे प्रमुख जो शीर्ष से हैं उनमें 5 में ये शामिल है भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, उसके नवीनतम अनुमानों के अनुसार इस वित्त वर्ष के अंत तक भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे और बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। और IMF के अनुमान यह भी संकेत देते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर अमेरिका चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और इसको ये डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। साथियों, उन्होंने कहा कि हम अपने सुधारों, किसानों और जो MSME है और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आए हैं। और यह भी व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही है कि हम कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत की ओर
गोयल जी ने बताया कि प्रकाश डालकर इस पर कि आत्मनिर्भर जो भारत है यह अर्थव्यवस्था में को आगे लेके जाने में एक बहुत ही अहम भूमिका यह निभा रहा है। साथियों, पिछले दशक में सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत को विश्व के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी कदम भी यहाँ पर उठाए हैं। साथियों, व्यापार समझौते की बात करें, पारस्परिक रूप से लाभकारी होना चाहिए। वार्ता के लिए भारत जो है कि इस पर प्रतिबद्ध है, यानी कि जो पारस्परिक रूप है, राष्ट्रीय रूप है, मतलब राष्ट्र के लिए ही ये फायदेमंद होगा, तभी ये समझौता होगा। साथियों, इन्होंने कहा कि मार्च से शुरू होने वाले व्यापार समझौते के लिए भारत और अमेरिका के बीच हुई कई दौर की व्यापार वार्ताओं पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष बैठकों के अलावा कई वर्चुअल चर्चाएं भी हुई और पिछले 11 वर्ष में हमारा निर्यात लगातार वृद्धि हुई है और तेजी से संरक्षणवादी होते जा रही है। दुनिया में भारत के संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, यूरोप मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं और हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी कि आपसे नहीं होगा, हम इन देशों से करेंगे। साथियों, संसद में गोयल जी के बयान से अमेरिका को यह संदेश मिला कि भारत दोनों देशों के लिए लाभकारी सौदे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही इससे यह भी संकेत मिला कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता शामिल होने के लिए भारत जो है कि खुला हुआ है, लेकिन यह तभी होगी जब भारत के हित का बात होगा। साथियों, भारत ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है और संदेश स्पष्ट है कि वह किसी प्रतिकूल व्यापार समझौते के लिए दबाव में नहीं आएगा। और अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने कदम पीछे खींचेगा या अपने रुख को बदलाव करेगा और यह स्वीकार करते हुए कि भारत असमान मुद्दों पर बातचीत नहीं करेगा, शर्तों के तहत या दबाव में, किसी भी तरीके से भारत इस पर जो है कि बातचीत नहीं करेगा। साथियों, भारत रूस के मुद्रा सहयोग की अगर बात बताएं आपको, तो इसमें जो प्रमुख कदम उठाए गए हैं, भारत और रूस के प्रमुख व्यापार क्षेत्रों के लिए औपचारिक रूप से रुपया रूबल भुगतान तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। यानी कि भारत और रशिया के बीच में जो भी ट्रेड डील होगी उसमें जो पैसे की लेन देन होगी वो रूबल रुपया भुगतान के तहत ही होगी। साथियों, जैसे कच्चा तेल हो गया, उर्वरक हो गया, रक्षा घटक हो गए, ये सब अब डॉलर से नहीं खरीदे जाएंगे। साथियों, दोनों देश स्विफ्ट डॉलर प्रधान भुगतान प्रणाली को दरकिनार करते हुए वैकल्पिक बैंकिंग चैनल बना रहे हैं। रूस की जो VTB बैंक है एक और भारत का जो UK बैंक है, ये दोनों मिलकर रुपया आधारित व्यापार को सक्षम बना रहे हैं। किन चीजों पर चर्चा हुई? तीसरे जो टॉपिक है किन चीजों पर चर्चा हुई, तो देखिए, एक द्विपक्षीय वित्तीय संदेश प्रणाली बनाना, भारत के UPI प्रणाली को रूस के भुगतान नेटवर्क से जोड़ना और अमेरिका स्थित जो क्लियरिंग हाउस है उससे पूरी तरह जो है कि बचने पर यहाँ पर चर्चा की गई। साथियों, रूस का प्रेरणा क्या है? तो यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघों के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। चीन, ईरान और अब भारत के साथ सक्रिय रूप से डी-डॉलराइजेशन में आगे बढ़ रहा है। भारत के रियायती दरों पर तेल बेचना तथा भुगतान रुपए या फिर UAE दिरहम में मांगना, यह जो है कि अब डॉलर को दरकिनार किया जा रहा है। वहीं भारत के लिए प्रेरणा की क्या बात है यहाँ पर आई, तो डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में भुगतान करके अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। वहीं द्वितीयक अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशीलता को कम करना है और सामरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करना, विशेष रूप से रक्षा खरीद में। उदाहरण के लिए जैसे कि S4 प्रणाली, S4 जो लिया गया, क्योंकि सोचिए जब ये अभी इतने से बात पर इतना भड़क गया और अगर हम इसका बोलता है कि F-16 और कौन कौन से इसके फाइटर जेट हैं वो आप खरीद लीजिए, वो अगर हम खरीद लेते हैं तो उसके बाद ये क्या करेगा? अगर कभी हम युद्ध की स्थिति में हो और हमें उसके सामानों की जरूरत हो तब तो ये कह देगा कि भैया आप हमारी बात मानिए, नहीं तो हम आपको ये सामान नहीं देंगे। तो इस तरीके से तब तो फिर भारत फिर से गुलाम बन ही रहा है इन सबों का। तो इसलिए ये चीज बहुत ही जरूरी थी और भारत को बहुत पहले करना चाहिए था और ये चाइना पहले करके बैठा हुआ है। साथियों, अमेरिकी आशंकाएं और ट्रंप की प्रतिक्रिया की बात करें तो अमेरिका चिंतित क्यों है? तो अमेरिकी डॉलर वैश्विक वित्तीय के आधार पर सभी विदेशी मुद्राओं के लेन देन में मैं 80% बता रहा था, ये लगभग 88% है। ठीक, 88% जो लेन देन होता है वो डॉलर से होता है, जिसमें वैश्विक भंडारों की अगर बात करें तो सबके पास लगभग 60% जो हमारे पास भंडार है उसमें डॉलर है। यदि प्रमुख अर्थव्यवस्था व्यापार को स्थानीय मुद्राओं के हस्तांतरित कर देता है तो इससे जो कमियां आएंगी वो अमेरिकी मौद्रिक नियंत्रण, प्रतिबंध शक्ति और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निम्नलिखित बॉन्ड के लिए जो वैश्विक ऋण की मांग है उसमें कमी हो जाएगी। यानी कि जब लोग डॉलर का यूज करना कम कर देंगे तो इस पर उसी तरीके से जो ये टैरिफ लादता है लोगों पर और जो प्रतिबंध लगाता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ट्रंप का जवाबी कदम क्या होगा? तो डॉलर का विकल्प बढ़ावा देने वाले देशों के लिए टैरिफ का आर्थिक दंड के रूप में ये जो है कि यूज कर सकते हैं कि आप जो है कि डीडॉलराइजेशन को हेल्प कर रहे हैं, तो इसके लिए हम आप पर पेनल्टी लगाएंगे। वहीं मुद्रिक पुनः संरेखण में शामिल जो ब्रिक्स देश थे उन पर 10 से 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी ही गई है इनके तरफ से। सार्वजनिक रूप से भारत की पश्चिमी मुद्रिक प्रणाली के प्रति निष्ठा पर भी यहाँ पर सवाल उठाया गया है। तो साथियों ये सारी चीजें थी। अब ब्रिक्स के संदर्भ में डीडॉलराइजेशन का क्या है? तो ब्रिक्स 2025 का एजेंडा है वो एक सामान्य निपटान मुद्रा, यानी कि जो अनौपचारिक रूप से ब्रिक्स मुद्रा कहा जाता है, इसका जो है कि मतलब ऐसा बताया गया कि एक बना रहा है रूस, मतलब ब्रिक्स देश वाले मिलकर बना रहे हैं, जिसमें कि अनौपचारिक मुद्रा होगी जिसको ब्रिक्स मुद्रा कहा जाएगा, और ये लोग उसमें जो है कि अपना व्यापार करेंगे। विस्तृत सदस्यता में अब ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र आदि देश इसमें शामिल हैं। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों को एकीकृत करने पर चर्चा है। ब्रिक्स वेतन सीमा पार सीबीडीसी प्रणाली और डिजिटल युवान अंतर संचालनीयता, इसमें जो है कि यहाँ पर चर्चा की गई। वहीं ब्रिक्स मुद्रा पर भारत का रुख क्या है? तो भारत ने सार्वजनिक रूप से एक साझा ब्रिक्स मुद्रा के विचार को अस्वीकार कर दिया है और यह कहता है कि रुपए को अंतर्राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, लेकिन डॉलर की कीमत पर नहीं। और आरक्षित मुद्रा का दर्जा स्थिरता और खुलेपन से प्राप्त होता है, न कि अमेरिकी राजनीतिक विरोध से। मतलब भारत का कहना है कि जो भारत का रुपया है इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होनी चाहिए, लेकिन भारत का ये मतलब नहीं है कि डॉलर की कीमतें कम हो। वहीं आरक्षित मुद्रा का दर्जा स्थिरता और खुलेपन से प्राप्त करना है, न कि अमेरिकी की राजनीतिक विरोध करके, अमेरिका का राजनीतिक विरोध करके नहीं करना है। तो ये चीजें भारत की हैं। वहीं भारत पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसमें अल्पकालिक जोखिम है कि अमेरिका जो है कि टेक्सटाइल पर, फार्मा पर, जम्स और ज्वेलरीज पर यहाँ पर लागत में बढ़ेगी इसकी, क्योंकि ये टैरिफ लगाएगा। घोषणा के बाद वित्तीय बाजारों, शेयर बाजार में अस्थिरता दिखेगी, थोड़ा सा बाजार डाउन जाएगा, और इसका जो है कि कुल मिला जुला कर यहीं पर ये कुछ 3-5 होगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो साथियों, क्या ट्रंप ने अमेरिका को एक कोने में फंसा दिया है? क्योंकि ये अपना लाभ देखना चाहते हैं। भारत के साथ कितना अच्छा व्यापारिक संबंध चल रहा था, ये अब उसको खराब कर रहे हैं, तो इसका असर इनको देखने को मिलेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझा पाया। अगर कोई त्रुटि हो तो बताइएगा। आपके कमेंट्स और आपके जो भी राय होती है वो देखकर बहुत अच्छा लगता है, और हम उसको हर वीडियो में सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।